बाबा रामदेव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। शरबत जिहाद मामले में फंस गए बाबा रामदेव। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रामदेव को कड़ी फटकार। हमदर्द ने किया है रामदेव पर मानहानि का केस और मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लगाई बाबा रामदेव को फटकार। कोर्ट ने रामदेव की टिप्पणियों को बताया अश्लील। तो शरबत जिहाद के मामले में बाबा रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को हमदर्द कंपनी और इसके लोकप्रिय उत्पाद रूह अफ़ज़ा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट की अंतरात्मा को यह सब झकझोरता है और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। दरअसल बाबा रामदेव ने पिछले दिनों दावा किया था कि हमदर्द कंपनी अपने मुनाफे का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण के लिए कर रही है। हमदर्द ने इन टिप्पणियों को हानिकारक बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने हमदर्द की ओर से मामला रखा और वो पेश हुए। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि यह एक चौंकाने वाला मामला है जो न केवल रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने बल्कि सांप्रदायिक विभाजन का भी मामला है। उन्होंने कहा कि रामदेव की टिप्पणी नफरत यानी हेट स्पीच के समान है। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपनी टिप्पणी के जरिए हमदर्द पर धर्म के आधार पर हमला किया और इसे शरबत जिहाद कहा है। बाबा रामदेव ने क्या कहा था ये भी समझ लेते हैं। दरअसल बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर आप वह शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिदें बनेंगी, लेकिन अगर आप यह शरबत पतंजलि का गुलाब शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम विकसित होगा, पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। अब बाबा रामदेव ने इसके साथ ही रूह अफ़ज़ा शरबत को लव जिहाद की कथित साजिश से भी जोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे लव जिहाद है वैसे भी ये भी एक तरह का शरबत जिहाद है और हम इस शरबत जिहाद से खुद को बचाने के लिए ये संदेश सभी तक पहुंचाना चाहिए। तो उसके बाद बाबा रामदेव का जब ये बयान सामने आया उसके बाद हमदर्द ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बाबा रामदेव पर मानहानि का केस किया और जिसकी सुनवाई हो रही है। और इसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है।